अरे, हर साल 88 लाख टन प्लास्टिक कचरा बहा रहे हैं हम समुद्र में। अरे मानवी, बैठो। कैसी हो? अरे विशाली, कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूं। विशाली, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं, मैं परेशान नहीं, तुम्हें शायद वैसे ही लग रहा है। परेशान? मुझे नहीं बताओगी? बताओ विशाली, बताओ विशाली, क्या होगा? बताओ ना, क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और तुम वैसे ये क्या पढ़ रही हो? दिखाना मुझे। 88 लाख टन कचरा समुद्र में हर साल बहा रहे हैं। ओ गॉड। हाँ मानवी, परेशान तो होंगे ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हाँ मानवी, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर साल में सबसे पहले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, बांग्लादेश में। और उसके बाद जो सऊदी अरब है, वहाँ पर जानवरों के लिए प्लास्टिक बहुत खतरनाक है। तो अभी वो सोच रहे हैं कि प्रतिबंध लगाना है या नहीं लगाना। और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रतिबंध लग चुका है, पूरी तरह से प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। अगर तुम पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। मानवी, आज मैंने एक चीज पढ़ी, इतनी बड़ी चीज। मानवी, तुम्हें पता है कि तुम्हें तो पता है पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना? लेकिन ऐसा पोल्यूशन, मानवी, मैं सिर्फ यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन की ही बात कर रही हूँ। पता है मानवी तुम्हें कि हर साल हम 88 लाख टन समुद्र में कचरा बहा रहे हैं, समुद्र में। और देखा जाए, देश विदेश के जो मास्टरमाइंड है वो इस प्लास्टिक पोल्यूशन पर थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं। पोल्यूशन घटने की बजाय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आम लोगों को जागरूक करने के लिए, उनमें पॉजिटिव सोच लाने के लिए इस पे बहुत सारी कार्रवाई, कानून बनाए गए। और तुम तो जानती हो मानवी कि हर साल 1973 में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना? लेकिन तुम ये भी जानती हो कि पोल्यूशन के टाइप्स भी बहुत होते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ पोल्यूशन वगैरह वगैरह, बहुत सारे। लेकिन मैं आज प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात करूंगी। मानवी, सोचने वाली बात है। भले ही प्लास्टिक सस्ता हो, कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर देखा जाए, दिन की शुरुआत से लेकर रात तक के बिस्तर तक अगर हम गौर से देखें तो प्लास्टिक ने कहीं ना कहीं रूप में हमारे जीवन में अपनी जगह बना ली है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक जरूर होता है, जरूर होता है। सच में मानवी, हमारे जीवन में ना प्लास्टिक ने कहीं ना कहीं कब्जा कर रखा है, हर पल। मानवी, जो अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी है, उनकी शोधकर्ताओं ने ये पाया कि हर साल 1950 से 1915 तक 8.3 अरब टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। ठीक है। और मानवी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें 6.3 प्लास्टिक ना अपशिष्ट बन चुका है। दुनिया में हर साल 88 लाख टन प्लास्टिक समुद्र में बहाया जाता है। और इसी कारण से 1% 1 लाख समुद्र जीव समुद्र में ही अपना दम तोड़ देते हैं मानवी।
तोड़ देते हैं। इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि हमारे जीवन में किसी ना किसी चीज में जरूर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात तो ये है मानवी कि प्लास्टिक को खत्म होने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल। और जैसे इसकी रफ्तार बढ़ रही है ना, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इसको खत्म होने में 180,000 साल लग जाएंगे। लेकिन मानवी, अगर हम इसका समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन को थोड़ा डाउन कर सकते हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन को। क्योंकि जो प्लास्टिक बैग होता है ना, और उस बैग का वजन 2000 गुना की क्षमता रखता है, ठीक, उठाने की क्षमता रखता है 2000 गुना। हाँ, 2000 गुना प्लास्टिक बैग उठाने की क्षमता रखता है। हम क्या करते हैं, 50% प्लास्टिक वस्तुएं वैसे ही एक बार काम में ली और फेंक देते हैं, बस हो गया काम। फिर बीमारियों को नोता भी हम देते हैं। तुम्हें पता है मानवी, पहले जमाने में क्या होता था, तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, इसमें ही खाना पीना सब इसी में खाया जाता था। और तांबे के बर्तन में और पीतल के बर्तन में ही खाना पीना होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब तो पानी भी हम एक प्लास्टिक की चीज में ही पीते हैं, है ना। प्लास्टिक की बोतल में ही हम पानी पीते हैं। लेकिन पहले ये माना जाता था कि अगर पीतल और तांबे में खाना खाया जाता है तो बीमारी कोसों दूर रहती है। और ये बात सच भी है, अगर हम पीतल और तांबे में खाना खाएंगे तो बीमारियां तो कोसों दूर रहेंगी ना। अब तो प्लास्टिक हमारी लाइफ में ऐसे आ चुका है, दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, वैसे ही हमारी जिंदगी में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हम बीमार होते जा रहे हैं। उनमें मोटापे की आशंका भी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, प्लास्टिक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो शरीर में मोटापे के सेल्स होते हैं जो वो काफी बढ़ रहे हैं और ज्यादा टाइम तक मोटापा रहता है। प्लास्टिक से कितनी बीमारियां हो रही हैं मानवी, जैसे अस्थमा, डिप्रेशन, शुगर, अस्थमा और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं प्लास्टिक से। हाँ विशाली, तुमने बिल्कुल सही कहा है, भारत में कूड़े की मात्रा इतनी है। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि सड़कों का भी काम अभी अधूरा है। तो सोच सकते हैं हम इस प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं सड़कों के लिए, क्योंकि सड़कों को अगर मजबूत बनाना है तो प्लास्टिक को हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही, वरदान के रूप में साबित हो जाए। हाँ विशाली, तुमने मुझे आज बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। बाकी में प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में तो हमें सोचना चाहिए। हमें और तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम इतना तो कर सकते हैं, हम प्लास्टिक के बैग क्यों यूज़ करते हैं। हमें प्लास्टिक के बैगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। और तुम बिल्कुल सही कह रही हो, 50% तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद तो हम इसको फेंक देते हैं, फिर बाद में क्या देखते ही नहीं है उसको। वाकई में हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है विशाली, मैं चलती हूँ।